हेलो, वेलकम बैक टू ई इन्फोपीडी। या मैं हूं कार्तिकेय और यह है 2026 का पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो मेरा यूट्यूब का। इसमें हम बात करेंगे निफ्टी 50 के विनर्स, लिजर्ड्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, जो कि डेटा अपन ने लिया है एज ऑफ 29 दिसंबर। किससे लिया है? ग्रोथ से अपन ने लिया है। ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक्स के पूरे ईयर परफॉर्मेंस पे, जो कि कैसा किस स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि 2026 में किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस स्टॉक में आप होल्ड पैसा रख सकते हो और किस स्टॉक में से आप अपना पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है, हाईएस्ट रिटर्न के साथ है, श्रीराम फाइनेंस, जिसने 65% का रिटर्न दिया है ईयरली, जो कि लगभग ये 400-500 पे होगा उस वक्त और अब 1000 के ऊपर है। उसके बाद आया मारुति सुजुकी का, जो कि कार्स बनाती है, जिसका है 53% का रिटर्न इस साल। और फिर आता है थर्ड पे आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स का रिटर्न है 51% का। उसके बाद है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का भी 45% का रिटर्न रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है फाइनेंस फील्ड में। फिर आता है एसबीआई लाइफ का, जो कि है इंश्योरेंस कंपनी, जिसका है 45% का रिटर्न इस साल। उसके बाद आता है हिंडाल्को। हिंडाल्को बहुत अच्छी कंपनी है, जिसका है रिटर्न 44% का। फिर है बेल। बेल भी काफ़ी अच्छी परसेंट है, अच्छी कंपनी है पीएसयू की, जो कि जिसने दिया है 36% का इस साल रिटर्न। काफ़ी अच्छी बात है पीएसयू स्टॉक में इतना अच्छा रिटर्न मिला है। उसके बाद आता है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल इज़ द टेलीकॉम कंपनी की वन ऑफ द मेजर कंपनीज है, जिसने दिया है 31% का रिटर्न। उसके बाद है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर ने दिया है 30% का रिटर्न इस साल। फिर है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने 28%। दो कंपनी आ गई है बजाज की, मतलब बजाज का काम अच्छा चल रहा है। रिलायंस। रिलायंस ने दिया है 27% का रिटर्न। रिलायंस तो कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए जानी जाती ही है। उसके बाद है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने दिया है 25% का रिटर्न इस साल। उसके बाद है टाइटन। टाइटन क्या करता है? घड़ियाँ बनाता है, जो कि है 23% का रिटर्न दिया है इस साल। एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने दिया है 22% का रिटर्न। पेंट के अभी तक सेक्टर में पहली कंपनी है ये। ठीक है। कोटक बैंक ने दिया है 21% का रिटर्न इस साल। उसके बाद आता है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील और कोटक बैंक का सेम ही रिटर्न है 21% का। उसके बाद है एसबीआई इंश्योरेंस का, जिसने दिया नहीं सॉरी एसबीआई बैंक का है, जिसने 21% का रिटर्न दिया है, सेम एज जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक, एसबीआई। इन चारों के ही 21% के रिटर्न है इस साल। फिर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, अनादर कार मेकिंग कंपनी, जिसने 20%, मतलब वही मान लो ना, जो मतलब सारे व्हीकल्स बनाती है। एम का है 20% का रिटर्न है। फिर आता है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का भी 20% का ही रिटर्न रहा है इस साल। फिर बात आती है नेस्ले इंडिया की। नेस्ले इंडिया ने दिया है 18% का रिटर्न, जो कि चॉकलेट, बेकरी, बिस्किट सब में काम करती है। उसके बाद है एटर्नल। एटर्नल क्या है? नहीं, एटर्नल नहीं है, पहले एटर्नल से पहले ग्रासिम। ग्रासिम ने दिया है 17% है, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है ग्रासिम। उसके बाद आती है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इस 15% के रिटर्न पे है। फिर है एल एन टी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका मतलब भाई कितने ऑर्डर लेते हैं, 5-10 हज़ार करोड़ तो इनके मिनिमम ऑर्डर आते ही रहते हैं। 12% का रिटर्न दिया है इसने। फिर है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक ने 12% का ही रिटर्न दिया है। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा रहा है। बैंकिंग सेक्टर के 3 स्टॉक आ गए हैं अब तक। कोटक आ गया, एक्सिस आ गया एंड एच डी एफ सी नहीं, एस बी आई भी आ गया, 4 हो गए। उसके बाद आता है इंडिगो। इंडिगो ने 11% का रिटर्न दिया है, जो कि पेंट का सेकेंड स्टॉक है एशियन पेंट्स के बाद अभी तक। फिर आता है कोल इंडिया। कोल इंडिया अनादर पीएसयू स्टॉक 5% का है। ठीक है, मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन ठीक है 5%। लेकिन कल जो कोल इंडिया चढ़ाता वो काफ़ी अच्छा चढ़ाता है, 5% एक साथ ही जंप आया है। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अनादर बैंकिंग स्टॉक, जिसने 5% का रिटर्न दिया है। फिर है बजाज ऑटो, अनादर ऑटो मेकिंग कंपनी, मतलब व्हीकल मेकिंग कंपनी, जिसने 4% का रिटर्न दिया है। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट का, पहला सीमेंट कंपनी का स्टॉक आया है, जिसने 3% का रिटर्न दिया है। उसके बाद बात आती है एटर्नल पे। एटर्नल क्या है? जोमेटो। जोमेटो का नाम बदल के हो गया है एटर्नल, क्योंकि एटर्नल में अब डिवाइडेशन हो गया है। जोमेटो भी आ गया है, डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है, ब्लिंकिट भी आ गया और 1-2 कंपनीज और हैं, जिसने 1% का रिटर्न दिया है।
लेकिन पॉजिटिव रिटर्न है, वो अच्छी बात है। उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने 0% का रिटर्न दिया है इस साल, मतलब बिल्कुल यूं ही रहेगा सीधा। फिर आती है ओ की बात। ओ ने -1% का रिटर्न दिया है एक साल से। फिर जियो फाइनेंशियल, जिसने -1% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आती है सिप्ला। सिप्ला ने -2% का रिटर्न दिया है। फिर एनटीपीसी सेम -2%। अपोलो हॉस्पिटल्स -3% का रिटर्न दिया है। टेक महिंद्रा -5% का रिटर्न दिया है। मैक्स हेल्थ -5%। अडानी एंटरप्राइजेज ने दिया है -10% का रिटर्न। उसके बाद आईटीसी में -12% का रिटर्न है। आईटीसी का इस साल भी परफॉर्मेंस गिर सकता है। क्यों? क्योंकि सिगरेट पे मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी बढ़ा दिया गया है और उनका मेजर कंपोनेंट ही सिगरेट्स ही है, इंडियन टोबैको कंपनी। उसके बाद है विप्रो का है -12% का रिटर्न। विप्रो अच्छी कंपनी है, बट परफॉर्मेंस इस बार अच्छी आई नहीं है। विप्रो का इस साल का है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है सन फार्मा ने दिया है -9% का रिटर्न। डॉक्टर रेडी लेबोरेटरीज का है -9% का रिटर्न। फिर है इन्फोसिस का -12% का रिटर्न। आईटी सेक्टर में इस बार थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही डाउन आया था। आईटी सेक्टर इस बार काफ़ी मतलब वो जॉब्स भी कट आउट हुए हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आई है आईटी सेक्टर में इस बार। HCL टेक अनादर आईटी कंपनी -15% गिरा है ये। पावर ग्रिड अनादर PSU स्टॉक जो कि 15% गिरा है। इतनी उम्मीद नहीं थी, काफ़ी अच्छी फंडामेंटल्स है पावर ग्रिड के, लेकिन ठीक है इस साल गिरा है। TCS -21% से गिरा है। अनादर आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर इस साल चला ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे टैरिफ्स के साथ कारण भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि आईटी सेक्टर्स की कंपनी वर्क की बाहर के साथ चलती है ना, यूएसए, कनाडा, यूके, इधर इनके टाइप्स हैं, इधर से ही प्रोग्राम्स कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, इससे डेवलप होता है। उसके बाद आता है अपने पास TMPV अनादर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल -20%। पहला स्टॉक है वो मोटर व्हीकल का अभी तक निफ्टी 50 में जो नेगेटिव रिटर्न दिया है 20%। उसके बाद है ट्रेंड with the most negative return, that is 41%. So yeah, that's it. These are the stocks that are in Nifty 50 जिसने आपको रिटर्न्स बता दिए हैं मैंने। इनमें से आप अपने स्टॉक चुन सकते हो, रीड करो इनके फंडामेंटल, कोई अपनी स्टडी करो कौन सा बेस्ट है, क्या है कंपनी है, उसको पढ़ो एंड इन्वेस्ट योर मनी। थैंक यू फॉर taking my time and listening this video. Hope so you love this video. Please follow, like and share, subscribe. Thank you.